हेलो एंड वेलकम ऑल टू द क्लास। टुडे वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। माय लर्निंग गोल्स: फर्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर, वायरस एंड एंटीवायरस, एक्साइटिंग ट्रेंड्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर सिस्टम. A computer is an electronic device that takes in data as input and transform it into meaningful information. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एज इनपुट लेता है और उसको हमें ट्रांसफॉर्म करके देता है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में। द इनिशियल डाटा इज रिफर्ड टू एज इनपुट, और जो इनिशियल डाटा होता है उसको हम इनपुट बोलते हैं। वाइल द आउटकम आफ्टर प्रोसेसिंग इट इज टर्म्स आउटपुट, और जो हमारे पास डाटा आता है उसको प्रोसेस होने के बाद उसको हम बोलते हैं आउटपुट। द प्राइमरी ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड, कंप्यूटर के प्राइमरी ऑपरेशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सेप्टिंग इनपुट इन द फॉर्म ऑफ रॉ डाटा, इनपुट को एक्सेप्ट करना रॉ डाटा की फॉर्म में, स्टोरिंग द डाटा, डाटा को स्टोर करना, प्रोसेसिंग द डाटा बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस, डाटा को प्रोसेस करना इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पर, प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ आउटपुट, आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना। द इनपुट और रॉ डाटा कैन इंक्लूड वेरियस फॉर्म्स। रॉ डाटा और इनपुट बहुत सारे तरीके का हो सकता है, जैसे कि नेम्स और नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड्स नेम एंड हिज स्कोर इन डिफरेंट सब्जेक्ट क्रिएट रॉ डाटा और इनपुट। एक बच्चे का नाम और उसके स्कोर अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक रॉ डाटा या फिर इनपुट है। द परसेंटेज डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्कोर इज द प्रोसेस डाटा नॉन एज इंफॉर्मेशन और आउटपुट, और उसके बाद जो हमें परसेंटेज मिलती है इन स्कोर से उसको हम बोलते हैं प्रोसेस डाटा, जिसको हम इंफॉर्मेशन और आउटपुट भी बोलते हैं। सो वी कैन से दैट अ कंप्यूटर फॉलोज द आईपीयू साइकिल टू वर्क। कंप्यूटर आईपीयू साइकिल मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये साइकिल यूज करती है काम करने के लिए। हार्डवेयर. There are two major elements in the computer, software and hardware. कंप्यूटर के दो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन फिजिकली टच एंड फील। हार्डवेयर पार्ट्स का कलेक्शन है जिनको हम टच और फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड आर द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जबकि सॉफ्टवेयर वो हैं जिनको हम परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क। इट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर प्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ये डायरेक्ट करता है हमारे सीपीयू को कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए। वी विल लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर इन लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट में कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में और पढ़ेंगे। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन हार्डवेयर। Input devices. Input devices are like the computer ears and eyes. They are used to enter the instructions or data into a computer. Following are input devices. Input devices कंप्यूटर के कान और नाक की तरह होते हैं, जिससे हम कुछ इंस्ट्रक्शंस या फिर डाटा दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को। वो बहुत सारे तरीके के होते हैं। फर्स्ट, स्कैनर. अ स्कैनर इज लाइक अ मैजिक मशीन दैट कैन टर्न अ पेपर इनटू अ डिजिटल इमेज। स्कैनर एक मैजिक मशीन की तरह होता है जो एक डॉक्यूमेंट को डिजिटल इमेज में बदल देता है। इट इज़ लाइक टेकिंग अ पिक्चर ऑफ पेपर एंड स्टोरिंग इट इन कंप्यूटर। ये उसी तरह काम करता है जैसे हमारा एक कैमरा काम करता है, पिक्चर लेता है पेपर का और उसको कंप्यूटर पे स्टोर कर देता है। नेक्स्ट इज कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स। कंप्यूटर पे हम कीबोर्ड से लेटर्स, नंबर्स और अदर सिंबल्स टाइप करते हैं। माउस. अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट हेल्प अस टू मूव अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। पॉइंटर की मदद से हम माउस को यूज करते हैं। वी कैन क्लिक ऑन थिंग्स एंड इंटरेक्ट विद दैट व्हाट वी सी। हम चीज़ों को क्लिक कर सकते हैं और इंटरेक्ट करते हैं जो हम देखते हैं। टच स्क्रीन. टच स्क्रीन is like a big interactive screen. We can touch it with our finger or a special pen to give command and control the computer. टच स्क्रीन एक बड़ी इंटरेक्टिव स्क्रीन की तरह है जिसको हम टच करके कमांड दे सकते हैं और कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस आर लाइक द कंप्यूटर वॉइस एंड फेस. आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के चेहरे और आवाज की तरह हैं। दे आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. ये डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट डाटा को प्रोसेस करने के बाद। फॉलोइंग आर द वेरियस आउटपुट डिवाइसेस. कुछ वेरियस डिवाइसेस हैं। मॉनिटर. अ मॉनिटर इज लाइक अ टीवी स्क्रीन फॉर अ कंप्यूटर. मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह है हमारे कंप्यूटर पे।
इट शोज अस द इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर इन अ विजुअल वे, ये हमें दिखाता है इंफॉर्मेशन और पिक्चर एक विजुअल तरीके से। सम ऑफ मॉनिटर इवन लेट अस टच द स्क्रीन टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, कुछ मॉनिटर हमें टच भी करने देते हैं ताकि हम अपने टच से इंटरेक्ट कर सकें। नेक्स्ट इज प्रिंटर। अ प्रिंटर इज लाइक अ मैजिक पेपर मशीन, प्रिंटर एक मैजिक पेपर मशीन की तरह है। इट टेक्स डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड टर्न्स इट इनटू अ फिजिकल पेपर कॉपी, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन लेता है कंप्यूटर से और उसको एक फिजिकल पेपर में बदल देता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। फर्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऑपरेट बाय स्ट्राइकिंग एन इंक रिबन। इंटैक्ट प्रिंटर काम करता है स्ट्राइक करके इंक रिबन को, जनरेटिंग आउटपुट एट अ रिलेटिवली स्लो स्पीड एंड अचीविंग नियर लो क्वालिटी प्रिंट। ये कम तेजी से काम करता है और नियर लो क्वालिटी प्रिंट हमें देता है। Their usage is generally limited to tasks such as printing, mailing, labels, envelopes और invoicing. ये हमें ज़्यादातर मेलिंग, लेबल्स, एनवलप्स और इनवॉइस प्रिंट करने में काम आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर लाइक लेजर प्रिंटर्स एंड इंजेक्ट प्रिंटर्स। ये हमारे लेजर प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर्स होते हैं। डू नॉट इन्वॉल्व अ स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म एंड आर दस मच क्वाइटर। ये स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं करते, इसलिए ये ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करते हैं। These printers excel in producing high quality output. ये हमें high quality output देते हैं। Capable of printing fine and smooth details. ये capable हैं print करने के fine and smooth details. Speakers. Speakers are like the computer voice. ये computer की आवाज़ की तरह है। They make sound so we can hear music, videos and other audio in form of sound wave. ये हमें साउंड देते हैं जिससे हम म्यूजिक, वीडियो और ऑडियो सुन सकते हैं। स्पीकर टिपिकली कम्स इन पेयर्स। स्पीकर पेयर्स में आते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर सर्व्स एज एन एडिशनल आउटपुट डिवाइस लिंक्ड टू अ कंप्यूटर, इनेबलिंग द डिस्प्ले ऑफ एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ डेटा विजिबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। प्रोजेक्टर सर्व करता है एडिशनल आउटपुट डिवाइस की तरह जो लिंक होता है हमारे कंप्यूटर से और जो कि इनेबल करता है हम लार्ज पिक्चर देख पाए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की बहुत बड़ी स्क्रीन पर। फॉर इंस्टेंस, टीचर यूज प्रोजेक्टर्स इन क्लासरूम टू एक्सप्लेन वेरियस टॉपिक। ये प्रोजेक्टर हमारी टीचर्स भी यूज करते हैं अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासरूम में। इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। Input output devices are most important devices because they let us interact with computer and see what it is doing. Input output devices हमें मदद करते हैं interact करने में कंप्यूटर से। Without input devices, we wouldn't be able to give commands or input data. इनपुट डिवाइसेस के बिना हम कमांड नहीं दे पाएंगे कंप्यूटर को, एंड विदाउट आउटपुट डिवाइसेस वी वोंट बी एबल टू सी एंड हियर। आउटपुट डिवाइसेस के बिना हम देख और सुन नहीं पाएंगे अपने प्रोसेस डाटा को। सो दे आर लाइक अ ब्रिज बिटवीन अस एंड द कंप्यूटर। इसीलिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एक ब्रिज की तरह हैं हमारे और हमारे कंप्यूटर के बीच में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। A central processing unit, also known as a processor or microprocessor, is the brain of computer. ये हमारा brain of computer है। It is responsible for processing the data given by the user. ये responsible है डाटा को process करने के लिए जो user ने दिया है। A CPU case holds the CPU along with other devices such as motherboard, sound card, hard disk, RAM and ROM. CPU hold करता है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जैसे कि motherboard, sound card, हार्ड डिस्क, रैम एंड रोम। CPU इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। CPU में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। All the arithmetic calculations such as plus, minus, multiply, divide and logical operations such as less than, greater than, equal to, less than equals to and greater than equal to इन अ कंप्यूटर आई डन बाय ALU। जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन करके देता है हमें? ALU। फॉर एग्जाम्पल, वी इनपुट टू नंबर सच एज डाटा एंड वांट टू मल्टीप्लाई देम। हम जैसे कि दो नंबर देते हैं और उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। दीज टू नंबर्स आर सेंट फ्रॉम कीबोर्ड टू द मेमोरी ऑफ CPU। हम CPU की मदद से ये दो नंबर को इनपुट करते हैं। फॉर मेमोरी दे आर फर्दर सेंट टू ALU फॉर मल्टीप्लीकेशन, और फिर आगे ALU के पास जाते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। The ALU performs the calculation and sends us back to the memory. ALU कैलकुलेशन परफॉर्म करके वापस उसको मेमोरी को दे देता है जिससे हम देख पाते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सब पार्ट्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है।
It uses electrical signals to direct the various parts of computer system to carry out or execute. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है जिससे कि कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स एग्जीक्यूट कर पाएं चीज़ों को, स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और स्टोर कर पाएं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को. इट्स लेट्स द ALU, memory and input output devices known how to respond to the instructions received from a program. In other words, it controls the flow of data from input devices to memory. ये कंट्रोल करता है हमारे डाटा का फ्लो जो कि इनपुट डिवाइसेस से मेमोरी तक होता है, एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस, और फिर मेमोरी डिवाइसेस से आउटपुट डिवाइसेस का. दैट इट कंट्रोल्स द कंप्लीट वर्कफ्लो ऑफ CPU. इसका मतलब कंट्रोल यूनिट पूरी वर्किंग संभालता है हमारी CPU की, फ्रॉम इनपुट टू मेमोरी एंड मेमोरी टू आउटपुट. लेट्स लर्न अबाउट मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स. While processing, the CPU stores the data as well as instruction in its local memory called registers. CPU डाटा को स्टोर करता है लोकल मेमोरी को, जिसको हम रजिस्टर भी बोलते हैं. रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ CPU चिप एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर. ये लिमिटेड होते हैं साइज और नंबर में. डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स. Next is motherboard. We have studied about different components of a computer system. Have you ever wondered how are they connected to one another? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे एक साथ जुड़े होते हैं, आपने कभी सोचा है? लेट्स रीड अबाउट इट. Motherboard. Motherboard is the main circuit board of a computer which holds the components like CPU, RAM and ROM. मदरबोर्ड मेन कंप्यूटर सर्किट की तरह होता है हमारे कंप्यूटर का, जो होल्ड करता है CPU, RAM एंड ROM एंड इज कनेक्टेड टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर थ्रू कनेक्टर्स एंड स्लॉट्स. और ये कनेक्ट होता है हमारे कंप्यूटर के अदर कंपोनेंट्स से, कनेक्टर एंड स्लॉट से. एट द बैक ऑफ कंप्यूटर कैबिनेट देयर आर नंबर ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल. हमारे कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं. Devices like mouse, keyboards, printer, speakers are connected to motherboard by attaching them to these parts. हम अलग अलग पार्ट्स को से हमारी सारे इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट इज कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज एरिया दैट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा. कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज एरिया है जो बहुत सारे अमाउंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है. कंप्यूटर मेमोरी कैन बी ऑफ टू टाइप्स. कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. लेट्स रीड अबाउट प्राइमरी मेमोरी. Primary memory, also known as main memory or internal memory, is used to store data which can be directly accessible to CPU. इसको हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए डाटा, जिसको हम डायरेक्टली एक्सेसिबल करवा सकते हैं CPU से. द प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं. फर्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड इज रोम, रीड ओनली मेमोरी. RAM is a special kind of memory that can be read and written. ये स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी है जिसको हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं. We can put information into it and take information out of it. हम इसमें इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं और इससे इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं. But here is the tricky part. It is like a magic memory or volatile memory. RAM हमारी मैजिक या फिर volatile memory की तरह है. That forgets everything when we turn off the computer. जो हर चीज़ भूल जाती है जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं. It only remembers information and data when the computer is on. ये हमारे डाटा और इंफॉर्मेशन को तब तक ही याद रखता है जब तक हमारा कंप्यूटर चलता रहता है. नेक्स्ट इज रोम. रोम इज द कंप्यूटर मेमोरी ऑन विच द डाटा हैज बीन प्री रिकॉर्डेड. ये कंप्यूटर मेमोरी की तरह है जिस पे डाटा प्री रिकॉर्डेड है. वंस द डाटा हैज बीन रिटन ऑन टू रोम चिप, इट कैन ओनली बी रेड. एक बार हमने अगर डाटा रोम चिप पे लिख दिया, हम केवल उसको पढ़ सकते हैं. रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है. इसका मतलब अगर हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी करते हैं, वो डाटा तब भी याद रखती है. रोम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर नोन एज BIOS, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम. इट हेल्प्स इन लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन. जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं और हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना होता है, ये हमें उसके लिए हेल्प करती है. नेक्स्ट कम्स द सेकेंडरी मेमोरी. The main memory of the computer can only hold a limited amount of data and it can either forget things or only let us read them. जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है वो लिमिटेड होती है, जैसे कि रोम एंड रैम. दैट इज वाई वी नीड अनदर स्पेशल मेमोरी कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. इसलिए हमें अनदर स्पेशल मेमोरी चाहिए थी जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं. दिस मेमोरी डज नॉट फॉरगेट एंड इट कैन होल्ड अ लॉट मोर डाटा देन द मेन मेमोरी. ये मेमोरी भूल नहीं सकती है और बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकती है मेन मेमोरी में. It is a bit slower and cheaper than main memory.
ये बहुत सस्ती होती है मेन मेमोरी से और थोड़ी सी स्लो भी होती है। द कंप्यूटर्स ब्रेन दैट इज सीपीयू कैन नॉट टॉक टू इट डायरेक्टली। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उससे डायरेक्टली टॉक नहीं कर सकता है, इसलिए हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी एंड डीवीडी। लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट व्हाट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज लाइक अ कंप्यूटर स्पेशल प्लेस टू कीप थिंग्स फॉर एवर। ये कंप्यूटर की स्पेशल प्लेस की तरह है थिंग्स को हमेशा रखने के लिए। It holds all kind of data and information like computer's brain, games and things we make. ये सारी इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करता है कंप्यूटर के ब्रेन की तरह। एवरीथिंग स्टेज हियर अंटिल वी डिसाइड टू डिलीट इट। सब चीज इधर ही रहती है जब तक हम उसे डिसाइड करते हैं डिलीट करना। When the computer needs to use something, it takes the instructions and data from hard disk and puts them quickly into quick memory. जब भी हमें कोई चीज चाहिए होती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे के हार्ड डिस्क से हम उसको रैम में क्विक मेमोरी में रख सकते हैं। आजकल एक बहुत फास्ट हार्ड डिस्क आती है जिसको हम बोलते हैं एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। दे मेक द कंप्यूटर वर्क बेटर एंड मोर रिलायबल देन ओल्डर एचडीडीज। ये कंप्यूटर को ज़्यादा आसानी से काम करने में मदद करती है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स। यूनिट मेमोरी। द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। कंप्यूटर की मेमोरी को हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। लेट्स लर्न अबाउट द सम मेमोरी टेबल। यूनिट 1 byte, value 8 bits, approximate storage a single character as a। 1 byte is equals to 8 bits और ये स्टोर करती है एक सिंगल कैरेक्टर, एग्जाम्पल a। 1 kilobyte, 1 kilobyte is equals to 1024 kilobytes। 2 minutes of an mp3 music file। 1 megabyte, 1024 megabyte। 1 hour of movie। 1 terabyte, 1024 of gigabyte। 128 DVD memories। 1 petabyte, 1024 terabytes, 2000 years of mp3 file। Software. We know that computer represents a set of programs that controls the working of computer system and makes the hardware run। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम की तरह होता है जो हमें कम करने में मदद करता है कंप्यूटर को और हार्डवेयर को रन करता है। सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Let's first learn about system software. System software is responsible for managing internal computer operations. कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस के लिए हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज करते हैं। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Serving as an intermediate between the user and computer, the operating system regulates all computer resources. For example, Windows 11 and Linux. ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, जैसे कि Windows 11 and Linux. Compilers. Functioning as a language translators, compilers convert high-level language program into machine language in one comprehensive process. ये ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज एंड रिपोर्ट्स ऑल प्रोग्राम एरर इंक्लूडिंग देयर रेस्पेक्टिव लाइन नंबर। ये आइडेंटिफाई करता है, रिपोर्ट करता है जितने भी प्रोग्राम एरर होते हैं। इंटरप्रिटेटर। दिस लैंग्वेज प्रोटेक्टर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ये ट्रांसलेट करता है हमारी लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में एकदम लाइन बाय लाइन और कन्वर्ट करता है उसी को। If an error occurs in any line, it immediately reports it and program execution halts until the error is fixed। और जब भी कोई एरर आता है ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रोक देता है जब तक एरर फिक्स नहीं हो जाता है। असेंबलर। ऑपरेटिंग एज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, द असेंबलर ट्रांसफॉर्म असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑपरेटिंग करते समय लैंग्वेज प्रोसेसर की तरह ये हमारे लैंग्वेज को असेंबल करता है मशीन लैंग्वेज में। Utility software. Utility software refers to software that performs a very specific task. ये वो सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म करता है बहुत स्पेसिफिक टास्क until unless related to managing software systems. It adds functionality to our computer and improve performance of the system. ये फंक्शनैलिटी ऐड करता है कंप्यूटर में और प्रूव करता है फंक्शन को सिस्टम के। Let's learn about application software now. Application software comprises of a collection of programs essential for executing operations related to particular application. ये comprise करता है programs को जो execute करने के लिए काम आते हैं
essential operations को. These programs crafted by developers empower computers to perform distinct tasks such as word processing, presentation creation, spreadsheet management, database administration and various business applications. ये हमें काम करता है प्रोसेस करने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, स्प्रेडशीट को बनाने में, डाटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करने में और बाकी अलग अलग चीजें करने में. वायरस एंड एंटीवायरस. A computer virus is a bad program that can harm our computer. ये एक बैड प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को हार्म कर सकता है. इट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड कैन स्टील आवर इंफॉर्मेशन और अटैक अनदर कंप्यूटर्स. ये हमारा डाटा को स्टील कर सकता है और अटैक कर सकता है कंप्यूटर को. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट्स आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस. ये हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरसेस से. इट कैन डिटेक्ट एंड ब्लॉक वायरसेस फ्रॉम इन्फेक्टिंग आवर कंप्यूटर. ये डिटेक्ट करता है वायरस को, ब्लॉक कर देता है उनको. हाउ डज एंटीवायरस वर्क? एंटीवायरस कैसे काम करता है? फर्स्ट, सिग्नेचर डिटेक्शन. मोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम स्कैन आवर कंप्यूटर फॉर पैटर्न ऑफ वायरसेस. वायरस के पैटर्न को पहचानता है. दे हैव अ लिस्ट ऑफ नोन वायरसेस. इसमें लिस्ट होती है नोन वायरसेस को. इफ दे फाइंड अ मैच दे ट्राई टू स्टॉप. और उन्हें कोई मैच मिल जाता है तो उनको रोक देते हैं. बट न्यू वायरसेस आर क्रिएटेड सो फास्ट दैट एंटीवायरस प्रोग्राम कैन नॉट ऑलवेज कीप अप. बट नए वायरसेस इतनी तेजी से बनते हैं कि एंटीवायरस प्रोग्राम हमेशा उनके साथ नहीं मैच कर पाते हैं. बिहेवियर डिटेक्शन. सम एंटीवायरस प्रोग्राम वॉच हाउ सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर बिहेव्स. कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर के हमारे एंटीवायरस कैसे बिहेव करते हैं. इफ अ प्रोग्राम ट्राइज टू डू समथिंग सस्पिशियस, अगर प्रोग्राम को सस्पिशियस करना चाहता है, द एंटीवायरस प्रोग्राम वार्न अस. तो हमें एंटीवायरस प्रोग्राम वार्न कर देता है. बट दिस कैन समटाइम गिव अस मेनी फॉल्स वार्निंग. टिप्स फॉर यूजिंग एंटीवायरस. एंटीवायरस यूज करने के लिए कुछ टिप्स. डोंट एज्यूम यू आर सेफ. कभी भी ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि आप सेफ हो. डाउनलोड फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज. हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से हमें एंटीवायरस डाउनलोड करना चाहिए. कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड. अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना चाहिए. डोंट डिले अपडेट्स. अपडेट्स को डिले नहीं करना चाहिए. स्कैन एडिशनल डिवाइसेस. एडिशनल डिवाइसेस को स्कैन करना चाहिए. डोंट डिसेबल द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को डिसेबल नहीं करना चाहिए. पे अटेंशन टू वार्निंग्स. अटेंशन पे करनी चाहिए अगर हमें कुछ वार्निंग्स आ रही हैं तो. इंस्टॉल वन प्रोग्राम ओनली. हमें बहुत सारे एंटीवायरस डाउनलोड नहीं करने चाहिए, केवल एक ही करना चाहिए. एक्साइटिंग ट्रेंड्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कुछ नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं. लेट्स रीड अबाउट देम. First is computer becoming super smart. In 21st century, computers are going to be even more amazing. 21st century में कंप्यूटर और भी अमेजिंग होते जा रहे हैं. There will be superpower and help us lot of things like learning, communicating and getting things done. ये सुपर पावर की तरह हैं और बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं, जैसे कि लर्न करना, कम्युनिकेट करना और चीज़ों को करने के लिए. कंप्यूटर दैट अंडरस्टैंड्स. Not only will computers be super smart, but they also be really intuitive. कंप्यूटर केवल super smart नहीं है, but intuitive भी तरह है, इंसानों की तरह. They will be able to learn, recognize and understand what we want and who we are. ये एबल होंगे लर्न करने की, रिकॉग्नाइज करने की, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए और हम कौन हैं. They might be even know what we desire. उन्हें ये भी पता लग सकता है कि हम क्या चाहते हैं. Computers everywhere. In computers चिप्स विल बी एवरीवेयर. फ्यूचर में कंप्यूटर में चिप्स हर जगह होंगी. दे विल बी सो स्मॉल एंड हिडन दैट वी विल एबल टू नॉट नोटिस देम. और वो इतनी छोटी होंगी कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाएंगे. दे विल बी इनसाइड आवर बॉडीज, आवर क्लोथ्स, इवन आवर टॉयज. ये हमारे बॉडी, क्लोथ्स और टॉयज के अंदर तक हो सकती है. इट इज़ लाइक लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर. ये कुछ उसी तरह हो जाएगा कि हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ सब चीज़ें कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं. कंप्यूटर रनिंग द वर्ल्ड. Computer will become so powerful that they will be able to manage important things like transportation and food production better than humans. ये इतने पावरफुल हो जाएंगे जो कि ये मैनेज कर पाएंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन को भी और फूड प्रोडक्शन को भी इंसानों से भी बेहतर. डाउनलोडिंग एप्स एनीवेयर एनी टाइम. With the help of online food, the resources will be able to download application whenever and wherever we want. हम हेल्पलाइन मदद से हम डाउनलोड कर पाएंगे एप्लीकेशन को जब भी हमें चाहिए और जहाँ भी हमें चाहिए. वी वुड नॉट बी एबल टू वेट और गो फॉर स्पेसिफिक प्लेस टू गो फॉर एप्स वी नीड. हमें वेट नहीं करना पड़ेगा और हर चीज़ हम ऐप से जल्दी से कर पाएंगे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मेक आवर कंप्यूटर एज स्मार्ट एज ह्यूमंस। ये हमारे कंप्यूटर को ह्यूमंस की तरह स्मार्ट बना देंगे, एंड इवन स्मार्टर फॉर सर्टेन टास्क, और स्मार्टर कुछ टास्क के लिए भी। दे विल बी एबल टू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक वी डू। ये सोच पाएंगे या प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे बिल्कुल हमारी तरह। इट इज लाइक हैविंग अ सुपर इंटेलिजेंट फ्रेंड हु कैन हेल्प अस एनीथिंग। ये एक सुपर इंटेलिजेंट फ्रेंड की तरह है जो हमें हेल्प करेंगे किसी भी चीज में। Computer with digital senses. In future, the computer will have digital senses just like humans. फ्यूचर में कंप्यूटर में भी सेंसेस होंगे जैसे कि ह्यूमंस में है। दे विल बी एबल टू स्पीक, सी, स्मेल एंड हियर। ये सुन पाएंगे, देख पाएंगे, स्मेल कर पाएंगे। दिस मीन्स दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद अस एंड अदर मशीन्स। इसका मतलब ये इंसानों की तरह हमसे और दूसरी मशीन से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इट इज लाइक हैविंग अ कंप्यूटर दैट कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद अस इन ह्यूमन लाइक वे। ये कुछ उसी तरह है जो कंप्यूटर इंटरेक्ट कर पाएगा और समझ पाएगा बिल्कुल इंसानों की तरह। New digital species. As computer become smarter than humans, a new digital species and culture will evolve alongside us. जैसे जैसे कंप्यूटर स्मार्ट बनते जाएंगे ह्यूमंस की तरह, एक नया डिजिटल स्पीशीज और कल्चर इवॉल्व होगा हमारे साइड बाय साइड। इट इज लाइक हैविंग अ न्यू एग्जिस्टिंग पैरेलल इंटेलिजेंस टू ह्यूमन। ये ऐसा होगा कि ह्यूमन की तरह एक और नई इंटेलिजेंस पैदा हो गई है। ह्यूमन एंड कंप्यूटर इवोल्यूशन। इन फ्यूचर ह्यूमंस एंड कंप्यूटर विल कम टुगेदर एंड इवॉल्व टुगेदर। फ्यूचर में कंप्यूटर और ह्यूमंस एक साथ आएंगे और एक साथ इवॉल्व होंगे। सिंथेटिक इंटेलिजेंस विल बी ग्रेटली एनहेंस द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमंस। सिंथेटिक इंटेलिजेंस ग्रेटली एनहेंस कर देगी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमंस को। इट इज लाइक ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स बिकमिंग वन सुपर इंटेलिजेंस स्पीशीज। ये उसी तरह है कि ह्यूमंस और कंप्यूटर्स एक वन सुपर इंटेलिजेंस बन गए एक साथ मिलके। Augmented reality. Augmented reality overlays digital information onto the real world. ये डिजिटल इंफॉर्मेशन देता है रियल वर्ल्ड में। एनहेंस द वे वी सी एंड इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग। एनहेंस कर देता है उस चीज को जैसे कि हम चीजों को देखते हैं। Virtual reality. Virtual reality is extended trend in computer technology that immerses users in interactive 3D digital world, revolutionizing games, education and simulations. VR हमें इंटरेक्ट करने को देता है वर्चुअल वर्ल्ड से, जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड इंटरेक्ट बना देता है हमारी गेम्स, एजुकेशन और बाकी चीजों को भी। QR codes. QR codes are also called as quick response codes. They are 2D barcodes that store information in a grid of black and white square. ये एक 2D बारकोड की तरह है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर में। दे कैन बी स्कैन्ड विद अ स्मार्टफोन और अ QR कोड रेडी टू क्विकली एक्सेस डेटा सच एज वेबसाइट लिंक। QR कोड 2D होते हैं जो इसमें ब्लैक और व्हाइट ग्रिड्स होती हैं। इनको हम स्कैन करके स्मार्टफोन से क्विकली रीड कर सकते हैं, जिसमें वेबसाइट के लिंक हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्रोडक्ट डिटेल्स हो सकते हैं। QR code are used in various applications from marketing and payments to event tickets and product packaging, providing a fast and convenient way to retrieve and share information. QR कोड हम अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग में हम इवेंट्स का पेमेंट लेने के लिए, प्रोडक्ट पैकेज करने में, ताकि हम उसकी इंफॉर्मेशन को आसानी से रिट्रीव कर पाएं। So here our chapter ends. Let's quickly summarize and revise it. Computers are electronic devices with central processing unit. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें CPU, मेमोरी स्टोरेज होता है जो इनेबल करता है हमारे IPU साइकिल को। इनपुट डिवाइसेस आर लाइक कीबोर्ड्स, माउस एंड टच स्क्रीन अलाउ यूजर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर। हमारे इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, माउस और टच स्क्रीन अलाउ करता है यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। Advancements in IO devices such as touch screens, voice recognition, and gesture control enhance user experiences and make computers more intuitive and accessible. एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्निशन और जेस्चर कंट्रोल हमारे को मदद करता है कंप्यूटर को और एक्सेसिबल और इंट्यूटिव बनाने में। द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड्स द इंटीग्रेशन ऑफ AI, VR एंड एनर्जी एफिशिएंट हार्डवेयर। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड करता है AI, VR एंड एनर्जी एफिशिएंट हार्डवेयर को। इन फ्यूचर कंप्यूटर आर एक्सपेक्टेड टू बिकम सुपर स्मार्ट एंड इंटरकनेक्टेड। फ्यूचर में कंप्यूटर और भी सुपर स्मार्ट और इंटरकनेक्टेड बन जाएंगे थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एज कंप्यूटर एंड ह्यूमंस इवॉल्व टुगेदर, जैसे जैसे कंप्यूटर और ह्यूमंस एक साथ इवॉल्व होते हैं, अ न्यू डिजिटल स्पीशीज एंड कल्चर में इमर्ज। एक नई कल्चर स्पीशीज इमर्ज होगी ड्रिवन बाय एडवांसमेंट्स इन AI एंड कंप्यूटर ह्यूमन इंटीग्रेशन, जो कि ड्रिवन होगी AI से और कंप्यूटर एंड ह्यूमन को एक साथ इंटीग्रेट होने से। Now it's exercise time.
Choose the correct answer. What is the primary function of output devices in a computer? Facilitate user interaction and data input. Which of the following is not an example of input device? That is printer. What exciting trend is expected in future of computers where computer chips are embedded into everyday objects for seamless activity? Internet of Things. What is the primary purpose of antivirus software? Protection against viruses and malware. Which of the following components of CPU uses electrical signal to direct the various part of computer system to carry out or execute stored program or instructions? CU. Filling the blanks using given words. Input device allow users to give information to computer such as keyboard, mouse, and scanner. Output device display the result of computer network like monitor, printer, and speakers. Primary purpose of antivirus software is to protect your computer from viruses and malware. The Internet of Things involves embedding computer chips into various everyday objects to create a network of interconnected devices. Computer will become even smarter with advancements like artificial intelligence and virtual really integrated into their system. State true or false. Scanner is used to input information of a product into computer. True. You can store a lot of information in a computer memory. True. QR codes can store more information than a barcode. True. Antivirus can only protect against what it recognizes as harmful. True. Advancements in I/O devices such as touchscreen, voice recognition, and gesture control enhance user experience and make computer more intuitive and accessible. True. Here, the exercise ends. Do practice and revise it.